आज हम लोग बच्चा मोशन चैप्टर का इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करना सीखेंगे। लेकिन किस मेथड से सीखेंगे? हम लोग सीखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करना ग्राफिकल मेथड से। क्योंकि लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि ग्राफ के थ्रू मोशन को कैसे समझते हैं, और उसके बाद वो अगर टॉपिक समझ आ गया तो आज का टॉपिक बहुत आसान लगेगा। क्योंकि ये इसमें आप स्टार मार्क कर लो, इसमें ये जो है 5 स्टार डाल दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर स्कूल में, आप जिस स्कूल में भी पढ़ते हो उस स्कूल में ये क्वेश्चन प्रूव करने के लिए देता है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे ग्राफिकल मेथड के थ्रू न्यूमेरिकल्स, डिफरेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बच्चा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किसको बोलते हैं? ध्यान से समझना। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं बच्चा वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। किसको? वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। अच्छा पूरा लिख दो, पूरा लिख दो, चिंता नहीं करो, पूरा लिख देता हूं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, ठीक है ना। बहुत अच्छा, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही होता है। अब इसको हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से समझना। अच्छा ऐसे ही बना लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। हम एक ग्राफ बनाएंगे। ये देखो कौन सा ग्राफ हमको बनाना पड़ेगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ। ये सेकेंड में है और ये मीटर पर सेकेंड में है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा। अब देखिए, अब हम एक स्लोप बनाएंगे जो कि इनिशियल वेलोसिटी का कुछ वैल्यू होगा। अगर हम स्लोप ओरिजिन से बना दिए तो क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी 0। तो प्रूफ करने के लिए हम कुछ इनिशियल वेलोसिटी का क्या करेंगे भैया? कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू को कंसीडर करके चलेंगे। इसीलिए हम इनिशियल वेलोसिटी को वाई एक्सिस में हम थोड़ा सा ऊपर से इसको स्लाइड लिए, ठीक है। बहुत अच्छा। अब यहां देखिए, इसको थोड़ा सा मैं इधर कर दूं, ठीक है। चलिए अब यहां देखो, ये अब इसको नॉमेनक्लेचर करते हैं बच्चा, नेमिंग देते हैं। ये पोर्शन यहां से इनिशियल वेलोसिटी है तो ये u हो जाएगा। क्या होगा? u होगा। अच्छा अलग कलर से कर देता हूं, ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए समझने के लिए। थोड़ा सा समझना है, जब थोड़ा सा समझ जाओगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएगा। ये देखिए ये क्या हो गया? u हो गया। इस पॉइंट पे देख रहे हो ना, इस पॉइंट पे यहां देखो, ये इस पॉइंट पे ये फाइनल वेलोसिटी है। तो हम यहाँ पे ये कंप्लीट मेरा क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी v। कंप्लीट मेरा फाइनल वेलोसिटी v। अब यहाँ देखो, हम टाइम एक्सिस के इसके पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कर दो, ड्रॉ कर दिया। चलिए ये टोटल ओरिजिन से इस पॉइंट तक ये क्या है बच्चा? t है। क्या है? t। बहुत अच्छा। अच्छा एक बात बताओ, ये u है तो ये भी क्या हो जाएगा? u पैरेलल है, u हो गया। ये कंप्लीट v है तो ये भी कंप्लीट क्या हो जाएगा बच्चा? v हो जाएगा। अब यहां एक बात ध्यान से देखना, समझना, एकदम बहुत आसान है। टोटल v है और ये पोर्शन u है, तो बचा हुआ पोर्शन कितना होगा? मान लो टोटल 10 है और ये 2 यूनिट है, टोटल 10 यूनिट है, तो बचा हुआ पोर्शन 8 यूनिट। कैसे? टोटल 10 में 2 माइनस करो तब ना बचा हुआ पोर्शन आ जाएगा 8। 10 माइनस 2 8 हो गया। सेम वे ये अगर टोटल मेरा v है और ये पोर्शन u है तो बचा हुआ पोर्शन क्या हो जाएगा? v माइनस u। कोई दिक्कत है यहां तक? परेशानी है? तकलीफ है? नहीं है। बहुत अच्छा। ये t है तो आपको ये रेक्टेंगल दिख रहा होगा, तो रेक्टेंगल का अपोजिट साइड क्या होता है? पैरेलल और इक्वल होता है। ये भी t। ये पोर्शन क्या हो जाएगा बच्चा? ये भी v माइनस यू, क्योंकि ये v माइनस यू है तो ये भी v माइनस यू हो गया। बहुत आसान। अब देखो चीजें कितना आसान हो जाएगा, बहुत आसान होगा चीज। अब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव कर रहे हैं, तो हमको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये स्लोप क्या बतलाता है बच्चा? एक्सेलरेशन को। तो स्लोप यहां लिखना है, स्लोप ऑफ द गिवन वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। तो हम इसको लिख सकते हैं स्लोप
इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत नहीं। अब स्लोप इज इक्वल टू होता है tan थीटा, लेकिन आप क्लास 9 में हो तो tan थीटा आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर हमको ट्रिग्नोमेट्री बताना पड़ेगा। इसीलिए आपको क्या करना है, स्लोप, देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप स्लोप में लिख सकते हो परपेंडिकुलर बाय बेस। अच्छा, नेमिंग कर देते हैं, यहाँ देखिए नामकरण कर दो, ये ए है, ये बी है। अच्छा, नामकरण थोड़ा सा अलग कलर से कर दूं तो आपको ज्यादा यहाँ फील आएगा। क्या आएगा बच्चा? फील आएगा। चलिए लाल से कर दूं, लाल से कर देता हूं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। अब बोलोगे सर काहे किए? अरे भैया हमने की बनाया है, मेरा हक है नामकरण करना। आप अगर घर में प्रूफ कर रहे हो, डिराइव कर रहे हो ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आप अपना कुछ भी नामकरण कर देना। दिख रहा है आपको? दिख रहा है? नहीं दिख रहा? चलो ये कलर कर दूं, ये तो दिखना चाहिए। ये ए बी सी डी ई एफ, कोई दिक्कत नहीं। तो स्लोप इज इक्वल टू, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है तो जब भी हम स्लोप के बारे में बात करेंगे तो उसका क्या बोल सकते हैं? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है? ओ यहाँ 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 EC, बेस क्या है हमारा? DC, बेस क्या है? DC, ठीक है। तो स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन A। EC क्या है बच्चा? EC का वैल्यू V माइनस यू। DC क्या है हमारा? T। चलिए आ गया, T को ट्रांसपोज करेंगे राइट से लेफ्ट, तो ये डिवाइड में है तो क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई। तो चलिए यहाँ AT इज इक्वल टू V माइनस यू। माइनस यू को राइट से लेफ्ट, माइनस यू को राइट से लेफ्ट, तो माइनस विल बिकम प्लस, तो V इज इक्वल टू U प्लस AT। यही था हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो आ गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यही प्रूफ करना था। वो दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी हम मिटाने वाले हैं इसको। फिगर नहीं मिटाएंगे, इसको मिटाने वाले हैं, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जल्दी से जल्दी से, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आई होप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। किसमें आएंगे बच्चा? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आएंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एक ही ग्राफ में तीनों हमको इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन? लिखते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन क्या बोलेंगे बच्चा? डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। यहां लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। इसका एक दूसरा नाम भी है, इसका एक दूसरा नाम भी है। क्या हो जाएगा? पोजीशन टाइम इक्वेशन। क्या है? पोजीशन टाइम इक्वेशन। कोई दिक्कत? पोजीशन टाइम इक्वेशन। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? क्या है यहां देखिए, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। यही ना है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन? यही है बच्चा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलिए देखते हैं, प्रूव करते हैं। अब यहां डिस्प्लेसमेंट आया बच्चा, यहां क्या आया है? डिस्प्लेसमेंट। तो जब डिस्प्लेसमेंट आता है तो अब बताइए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट कब हम लोग फाइंड करते हैं? एरिया अंडर ग्राफ। एरिया अंडर ग्राफ मतलब एरिया अंडर स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस। यही तो यहां देखिए, यहां आप देखोगे, यहां देखिए, ये यहां देख रहा है ना, ये रेक्टेंगल का एरिया प्लस ये ट्रायंगल का एरिया है ना, दोनों को हम ऐड कर देंगे, जो मिलेगा देखना वो क्या मिलेगा? S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। चलिए बहुत अच्छा करता हूं। तो यहां देखो, अब हम यहां लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है बच्चा? ABCD। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है? DCE। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको मिटा देता हूं मैं, क्योंकि नहीं तो कंफ्यूजन होगा आपको। ये जो कलरफुल कर दिया हूं। चलिए बहुत अच्छा। अब डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं? डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं बच्चा। एरिया अंडर ए बी सी डी क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ए बी इनटू ब्रेथ क्या है? बी सी, प्लस हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी, हाफ इंटू बेस। बेस क्या है? देखो बेस है, इंटू डी सी, इंटू हाइट क्या है बच्चा? हाइट सीई है, हाइट है सीई। तो दिक्कत नहीं। अब वैल्यू पुट करो। एस इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू क्या है? ए बी का वैल्यू टी, इंटू बी सी का वैल्यू क्या है? यू, प्लस हाफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी सी? डी सी का वैल्यू देखिए फिर से टी, इंटू टी, इंटू सीई का वैल्यू क्या है? वी माइनस यू। क्या है? वी माइनस यू। अब इसको थोड़ा सा सजा देते हैं, सजाना जरूरी है। आपके पास बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा है, लेकिन आप उसको पहन नहीं रहे हो, पहनते भी हो तो ऊपर पैंट नीचे शर्ट, ऐसा कुछ है क्या? उसको सजा के पहनना है, सीक्वेंस में पहनना है, इसलिए सीक्वेंस में कर दिया। टी इंटू यू, टी यू होता है तो हमने यू टी लिख दिया, एक ही चीज है। अब यहां देखिए हाफ टी वी माइनस यू। अब यहां देखो इस इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जो हमको प्रूफ करना है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और यहाँ पे आप देखो s तो s आ गया, यूटी तो यूटी आ गया, हाफ तो हाफ आ गया, लेकिन हमें क्या नहीं आया है बच्चा? हमें आया है a, यहाँ a नहीं आया है और यहाँ v नहीं है। यहाँ a नहीं आया है और v, यहाँ पे v नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, इस t को हमको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और इस t को कैसे रिमूव करेंगे? इसके लिए हम ऑटोमेटिकली हटा के रिमूव नहीं करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हम जानते हैं ना, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो t इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय ए होगा। इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं। इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम कहाँ? इक्वेशन 1 में, क्योंकि अच्छा t को सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे भैया, t को सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, v को सब्स्टिट्यूट करेंगे, t को सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे क्योंकि t की जरूरत है। हम v के प्लेस में किसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे? इसको इक्वेशन 2। v के प्लेस में क्या सब्स्टिट्यूट कर दें? u प्लस ए टी कर दूं। अब हम यहां लिखते हैं सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, वी गेट। हमें देखते हैं क्या मिलता है इतना करने के बाद। चलो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी, v के प्लेस में हम क्या डाल दें? u प्लस ए टी। तो चलो डाल देते हैं u प्लस ए टी, इस v के प्लेस में हमने डाल दिया u प्लस ए टी और माइनस u। कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस u प्लस u कैंसिल आउट हो गया। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, ये कैंसिल आउट हो गया, ए टी इंटू टी क्या हो गया? ए टी स्क्वायर। लीजिए हो गया प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था। आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही ग्राफ से हमारा तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो रहा है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम मिटाएंगे, है ना? वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। ले लिया? अब इसी ग्राफ में हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूफ करेंगे। करूं? चलिए करना शुरू करता हूं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। बहुत इजी है, बहुत इजी है। बस चीजों को समझना है, रिलेट करना है, और उसके बाद चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, है ना? अगर आपको इसी तरह का वीडियो और चाहिए बच्चा, तो आपको वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करना है, और साथ ही साथ आपको जो डॉट है उसको कमेंट भी करना है ना, तब हम उससे रिलेटेड वीडियो लेकर के आएंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इसको हम किस किस नाम से जानते हैं? वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन, वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन, या फिर इसको बोल सकते हो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। ठीक है, हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है ना? चलिए बहुत अच्छा। हमें प्रूफ करना है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो देखो फिर से
यहाँ पे वेलोसिटी है और यहाँ डिस्प्लेसमेंट है। तो हम एक काम करते हैं भैया, जहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा वहाँ एरिया अंडर ग्राफ लेंगे, एरिया अंडर वेलोसिटी। टाइम ग्राफ में जो स्लोप है और टाइम एक्सिस का जो एरिया है उसको कंसिडर करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, फिर से लिखते हैं, इस बार जो ग्राफ लेंगे वो ट्रेपेजियम लेंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्योंकि प्रूफ किया हुआ है, और प्रूफ करने के पहले बहुत सारा एक्सपेरिमेंट होता है, बहुत बार हिट एंड ट्रायल होता है। इसलिए फाइनल रिजल्ट कब आता है? जब वहां बहुत बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब हमें रिजल्ट आता है तो उसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग लेके चलते रहते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग क्या लेने वाले हैं? एरिया अंडर मींस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्या लेने वाले हैं? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्योंकि एरिया ही बताता है भैया डिस्प्लेसमेंट। ट्रेपेजियम क्या है? ए बी ई एफ। क्या है? ए बी ई एफ नहीं है भाई, डी है। ए बी ई डी है, ई डी है ए बी ई डी, ठीक है, ए बी ई डी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो, अब हम डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं? एस से डिनोट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसको हम हाइट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एस इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ये देखो ए डी प्लस दूसरा पैरेलल साइड क्या है बच्चा? दूसरा पैरेलल साइड है बीई। क्या है? बीई, ये सम इनटू हाइट। हाइट क्या है बच्चा? ये पोर्शन ए भी लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हैं। एस इज इक्वल टू हाफ, अच्छा एडी क्या है हमारा? एडी देखो यू है, एडी यू है, प्लस बीई क्या है? बीई देखो यहाँ बीई वी है, बीई वी है, देखो बीई वी है, इनटू हाइट। हाइट क्या है? यहाँ पे ए बी टी है बच्चा। अब यहाँ फिर से खेला हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह। ऊपर कहीं भी टी है क्या? ऊपर कहीं भी टी नहीं है इक्वेशन में, तो हमको टी को यहाँ से रिप्लेस करना है। और टी को कैसे रिप्लेस करेंगे? चलो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो हमेशा याद रखना है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम क्या जानते हैं? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो t इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं v माइनस यू बाई ए, इसको इक्वेशन 2। अब ये जो t का वैल्यू v माइनस यू बाई ए है, इसको हम ट्रांसपोज कर दे, मीन्स हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे बच्चा। कहाँ? इक्वेशन 1 में। सब्स्टिट्यूट t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम कर देते हैं सब्स्टिट्यूट, देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो s इज इक्वल टू हाफ u प्लस v, और यहाँ पे v माइनस यू बाय ए। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूं जिससे कि आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा और यहाँ हमें लिखने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चा। चलो छोटा कर दिया। ओह माय गॉड, छोटा नहीं हो रहा है। हाँ हुआ, दिख रहा है ना? कमेंट करना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, चलिए बहुत अच्छा। अब देखो, अब हम यहाँ करेंगे खेला। यहाँ होगा अलजेब्रा का यूज। अलजेब्रा का यूज क्यों होगा? क्योंकि क्लास 7, 8, 9 में आप जो मैथ्स पढ़ रहे हो या 10th में जो भी पढ़ते हो, हम लोग उसको फिजिक्स में एज ए टूल यूज करते हैं, एज ए टूल यूज करते हैं। आपको एक बात पता होना चाहिए, मैथ्स और फिजिक्स एक दूसरे के बिना क्या है बच्चा? अधूरा है। मैथ्स के बिना फिजिक्स नहीं और फिजिक्स के बिना मैथ्स नहीं। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे हम। यहाँ देखिए s इज इक्वल टू हाफ, ये u प्लस भी v माइनस यू है। अच्छा इसको उल्टा कर दे क्या? कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं ना, क्योंकि इससे चीजें हमें क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो a प्लस बी हम जानते हैं ना बच्चा, हम क्या जानते हैं? देखिए यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। सेम चीज यहाँ है, v प्लस यू और v माइनस यू क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू ए, 2a हो गया। तो यहाँ हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। कहानी खत्म है। कुछ है क्या इसके बाद? इसके बाद कुछ भी नहीं है। यहाँ देखो, अब यहाँ देखिए ये 2a मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यू स्क्वायर को राइट से लेफ्ट ले आएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा?
यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, इसको सजा के लिख दो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही ना प्रूफ करना है हमें, हो गया प्रूफ। कुछ था, ये 3 इक्वेशन मतलब 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमने प्रूफ कर दिया ग्राफिकल मेथड से। एकदम स्क्रीनशॉट ले लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जिस स्कूल में पढ़ते हो, जहां भी पढ़ते हो, इस इक्वेशन ऑफ मोशन को चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्राफिकल प्रूफ आता है बच्चा, ठीक है। और स्पेशली नया बुक जो आपका एक्सप्लोरेशन है उसमें ग्राफ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स के साथ आएंगे। सबसे पहले ग्राफिकल न्यूमेरिकल के साथ आएंगे, फिर जनरल न्यूमेरिकल आएंगे। और आपको वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक।